मंच पर विराजमान महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री विद्यासागर राव जी, यहाँ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे सहयोगी श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के चेयरमैन श्री दिलीप सांघवा जी, डायरेक्टर श्री डी.वी. खाकर जी, मेरे मित्र डॉक्टर रमेश वाधवानी जी, प्रोफेसर मार्गरेट गार्डनर, वाइस चांसलर मॉरिस यूनिवर्सिटी, और इस महत्वपूर्ण अवसर पर यहाँ जुटे सभी युवा साथियों, देवियों और सज्जनों, आज 11 अगस्त है। 110 वर्ष पहले देश की आज़ादी के लिए आज के ही दिन खुदीराम बोस ने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व त्याग कर दिया था। मैं उस वीर क्रांतिकारी को नमन करता हूं, देश की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। साथियों, आजादी के लिए जिन्होंने प्राण दिए, अपना सब कुछ समर्पित किया, वे अमर हो गए, वो प्रेरणा की मूर्ति बन गए। लेकिन हम लोग हैं जिन्हें आजादी के लिए मरने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन हमारा ये भी सौभाग्य है कि हम आजाद भारत के लिए जी सकते हैं। हम देश की आजादी को, राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए जी करके जिंदगी का एक नया लुत्फ लुटा सकते हैं। आज मैं अपने सामने, आपके भीतर, आपके चेहरे पर जो उत्साह देख रहा हूं, जो आत्मविश्वास नजर आ रहा है, वो आश्वस्त करने वाला है कि हम सही रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, आईआईटी बॉम्बे स्वतंत्र भारत के उन संस्थानों में है जिनकी परिकल्पना टेक्नोलॉजी के माध्यम से राष्ट्र निर्माण को नई दिशा देने के लिए की गई थी। बीते 60 वर्षों से आप निरंतर अपने इस मिशन में जुटे हैं। 100 छात्रों से शुरू हुआ सफर आज 10,000 तक पहुंच चुका है। इस दौरान आपने खुद को दुनिया के टॉप संस्थानों में स्थापित भी कर दिया है। यह संस्थान अपनी हीरक जयंती मना रहा है, डायमंड जुबली। पर उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि सभी हीरे जो यहां मेरे सामने बैठे हैं, जिन्हें आज दीक्षा प्राप्त हो रही है और जो यहां से दीक्षा पाकर पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। आज इस अवसर पर सबसे पहले मैं डिग्री पाने वाले देश विदेश के विद्यार्थियों को, उनके परिवारजनों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज यहां
डॉक्टर रमेश वाधवानी जी को डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि भी दी गई है। डॉक्टर वाधवानी को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। रमेश जी ने टेक्नोलॉजी को जन सामान्य की आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए उम्र भर काम किया है। वाधवानी फाउंडेशन के जरिए इन्होंने देश में युवाओं के लिए रोजगार निर्माण, स्किल, इनोवेशन और एंटरप्राइज का माहौल तैयार करने का बीड़ा उठाया है। एक संस्थान के बतौर ये आप सभी के लिए भी गर्व का विषय है कि यहां से निकले हुए वाधवानी जी जैसे अनेक छात्र छात्राएं आज देश के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। बीते 6 दशकों की निरंतर कोशिशों का ही परिणाम है कि आईआईटी बॉम्बे ने देश के चुनिंदा इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस में अपनी जगह बनाई है। और अभी आपको बताया गया कि आपको अब 1000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद मिलने वाली है, जो आने वाले समय में यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में काम आने वाला है। और इसके लिए भी मैं आपको और इस पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। The nation is proud of the IITs and what IIT graduates have achieved. The success of the IITs led to the creation of several engineering colleges around the country. They were inspired by the IITs, and this led to India becoming one of the world's largest pools of technical manpower. The IITs have built brand India globally, and they did in over the years. IIT graduates went to America and excelled there, first as students in universities and then as technology experts, entrepreneurs, executives, and in academics. It was a large number of IIT students who built the IT sector in India brick by brick, or I should say click by click. Earlier, Indians with the IT sector were considered hardworking and intelligent, but mainly in other nations, mainly in USA. Now, India has become the destination for IT development, and today, IIT graduates are at the forefront of some of the best startups in India. These are startups that are also at the forefront of solving so many national problems. To these and to those working in the startup movement or planning to start one after college, please do remember that the biggest corporations of today were startups of yesterday. They were the result of idealism combined with hard work and diligence. Keep at it. Do not give up, and you will
succeed. You are fortunate to have lived in a campus like this in a city like Mumbai. You have a lake on one side and the hills too. And occasionally, you share your campus with crocodiles and leopards. It is still August, but I'm sure the mood is indigo today. I'm sure the last 4 years were a wonderful learning experience for you all. There is so much to look back and remember. The college festivals, inter-hostel sports, student-faculty associations. Did I mention some studies as well? You have received what can be called the best that our education system has to offer. Students here represent the diversity of India from different states, speaking different languages, from different backgrounds. You merge here in pursuit of knowledge and learning. साथियों, IIT बॉम्बे देश के उन संस्थानों में से हैं जो न्यू इंडिया की न्यू टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहा है। आने वाले 2 दशकों में दुनिया का विकास कितना और कैसा होगा, ये इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी तय करेगी। ऐसे में आपके संस्थान का, IIT का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे 5G ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, बिग डेटा एनालिसिस हो या फिर मशीन लर्निंग, ये वो तकनीक है जो आने वाले समय में स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और स्मार्ट सिटीज के विजन के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। अब से कुछ देर बाद जिस नई बिल्डिंग का उद्घाटन होगा, वो भी इस दिशा में अहम साबित होने वाला है। डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, साइंस एंड इंजीनियरिंग और सेंटर फॉर एनवायरमेंट, साइंस एंड इंजीनियरिंग इस नई बिल्डिंग में काम करने वाले हैं। ये देखते हुए कि एनर्जी और एनवायरमेंट देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यहां इन दोनों क्षेत्र के रिसर्च के लिए एक बेहतर माहौल तैयार होगा। मुझे बताया गया है कि इस बिल्डिंग में एक सोलार लैब भी स्थापित की जा रही है, जिससे छात्रों को सोलार एनर्जी से जुड़ी रिसर्च में सुविधा होगी। सोलार एनर्जी के अलावा बायोफ्यूल भी आने वाले समय में क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स सिद्ध होने वाला है। मैंने कल दिल्ली में वर्ल्ड बायोफ्यूल डे के अवसर पर कहा था कि इससे जुड़ी टेक्नोलॉजी को लेकर इंजीनियरिंग के छोटे से लेकर बड़े संस्थान में पढ़ाई हो, रिसर्च हो। साथियों, IIT को देश और दुनिया
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रूप में जानती है। लेकिन आज हमारे लिए इसकी परिभाषा थोड़ी बदल गई है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की पढ़ाई से जुड़े स्थान भर नहीं रह गए हैं, बल्कि आईआईटी आज इंडिया इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बन गए हैं। हम जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो स्टार्टअप को जिस क्रांति की तरह देश आगे बढ़ रहा है, उसका एक बहुत बड़ा सोर्स हमारे आईआईटी है। आज दुनिया आईआईटी को यूनिकॉर्न स्टार्टअप की नर्सरी के रूप में मान रही है। यानी वो स्टार्टअप अभी भारत में शुरू हो रहे हैं, जिनकी भविष्य में उसकी वैल्यू $1 अरब से अधिक होने की संभावना जताई जाती है। ये एक प्रकार से तकनीक के दर्पण है, जिसमें दुनिया को भविष्य नजर आता है। साथियों, आज दुनिया भर में जितने भी $1 बिलियन स्टार्टअप्स हैं, उनमें दर्जनों ऐसे हैं जिनको आईआईटी से निकले लोगों ने स्थापित किया है। आज अपने सामने मैं भविष्य के ऐसे अनेक यूनिकॉर्न फाउंडर्स को देख रहा हूं। फ्रेंड्स, इनोवेशंस एंड एंटरप्राइज are going to be the foundation stone for making India a developed economy. A long-term sustainable technology and long-term sustained technology led economic growth is possible only this foundation. यही कारण है कि हमने स्टार्टअप इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसे अभियान शुरू किए हैं, जिनके परिणाम अब मिलने लगे हैं। आज भारत स्टार्टअप के क्षेत्र में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। 10,000 से अधिक स्टार्टअप्स को देश भर में नर्चर किया जा रहा है और फंडिंग की भी एक व्यापक व्यवस्था की जा रही है। साथियों, आज इनोवेशन इंडेक्स की रैंकिंग में हम निरंतर ऊपर चढ़ रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि एजुकेशन से लेकर एनवायरनमेंट तक की जो हमारी होलिस्टिक अप्रोच है, उसका परिणाम आज दुनिया के सामने आ रहा है। देश में साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने, रिसर्च का माहौल बनाने के लिए हायर एजुकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है। Innovation is the buzzword of the 21st century. Any society that does not innovate will stagnate. That India is emerging as a hub for startups shows that the thirst for innovation is very much there. We must build on this further and make India the most attractive destination for innovation and enterprise. And this will not happen through government efforts only. It will happen through youngsters like you. The best ideas do not come in government buildings or in fancy offices. They come in campuses like yours, in the minds of youngsters like you. My appeal to you and many other youngsters like you is innovate in India, innovate for humanity. From mitigating climate change
to ensuring better agriculture productivity, from cleaner energy to water conservation, from combating malnutrition to effective waste management. Let us affirm that the best ideas will come from Indian labs and from Indian students. On our part, we are doing everything possible to further a spirit of research and innovation in India. बीते 4 वर्षों में 7 नए IIT, 7 नए IIM, 2 IISER और 11 ट्रिपल IT स्वीकृत किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए RISE यानी रिवाइटलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम्स इन एजुकेशन, यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसके तहत आने वाले 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। नए संस्थान, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक है, लेकिन उससे भी जरूरी वहां से तैयार होने वाली स्किल्ड पावर है। सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है। साथियों, देश आज हर वर्ष लगभग 7 लाख इंजीनियर्स कैंपस में तैयार करता रही है, लेकिन कुछ लोग सिर्फ डिग्री लेकर के निकलते हैं। उनमें स्किल की क्षमता उतनी विकसित नहीं हो पाती। यहां मौजूद शिक्षकों से, बुद्धिजीवियों से आग्रह करता हूं कि इस बारे में सोचें, कैसे क्वालिटी को सुधारा जाए, इस पर सुझाव लेकर के आए। क्वांटिटी ही नहीं बल्कि क्वालिटी भी उच्च स्तर की हो, ये सुनिश्चित करना आप सभी का, हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है, सामूहिक जिम्मेवारी है। इसके लिए सरकार प्रयास भी कर रही है और आपकी जानकारी में होगा कि सरकार प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलो योजना चला रही है। इसके तहत हर वर्ष देश भर के 1000 मेधावी इंजीनियरिंग छात्रों को रिसर्च के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस योजना में चयनित छात्रों को PhD के लिए और IIT और IISc जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में ही दाखला मिलने की व्यवस्था होती है। ये फेलोशिप आपको देश में रहते हुए ही रिसर्च के लिए बेहतरीन सुविधाएं देने का अवसर उपलब्ध करा रही है। IIT बॉम्बे के छात्र छात्राओं को भी इसका भरपूर लाभ उठाना चाहिए। साथियों, यहां जितने लोग भी बैठे हैं वो या तो शिक्षक हैं या फिर भविष्य के लीडर हैं। आप आने वाले समय में देश के लिए या किसी संस्थान के लिए पॉलिसी मेकिंग के काम में जुड़ने वाले हैं। आप जैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से नए स्टार्टअप के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। क्या करना है, कैसे करना है, इसके लिए आपका एक निश्चित विजन भी होगा। साथियों, पुराने तौर तरीकों को छोड़ना अक्सर आसान नहीं होता है। समाज और सरकारी व्यवस्थाओं के साथ भी ये समस्या होती ही है। कल्पना कीजिए कि हजारों वर्षों से जो आदतें विकसित हुई, सैकड़ों वर्षों से जो सिस्टम चल रहा था, उनको बदलाव के लिए कन्विंस करना कितना मुश्किल काम है। लेकिन जब आपकी सोच और कर्म के केंद्र में डेडिकेशन, मोटिवेशन और एस्पिरेशन होती है, तो आप सारी बाधाओं को पार पाने में
सफल होकर के ही रहते हैं। आज सरकार आप सभी की, देश के करोड़ों युवाओं की आकांक्षाओं को सामने रख करके काम कर रही है। मेरा आप सभी से भी इतना ही आग्रह है कि अपनी असफलता की उलझन को मन से निकालें। सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी, करूं न करूं, उलझन को मन से निकालें और एस्पिरेशंस पर फोकस करें। ऊंचे लक्ष्य, ऊंची सोच आपको अपने आप अधिक प्रेरित करने की ताकत रखती है। उलझन आपके टैलेंट को सीमाओं में बांध देगा। साथियों, सिर्फ आकांक्षाएं होना ही काफी नहीं है, लक्ष्य भी अहम होता है। आप में से आज जो यहां से बाहर निकल रहे हैं या फिर आने वाले सालों में निकलने वाले हैं, आप सभी किसी न किसी संस्थान से जुड़ने वाले हैं, किसी नए संस्थान की नींव डालने वाले हैं। मुझे उम्मीद है ऐसे हर कार्य में आप देश की आवश्यकताओं, देशवासियों की जरूरतों का अवश्य ध्यान रखेंगे। ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका समाधान आप सभी ढूंढ सकते हैं। साथियों, 125 करोड़ देशवासियों के जीवन को आसान बनाने के लिए, ईज ऑफ लिविंग सुनिश्चित करने के लिए आपके हर प्रयास, हर विचार के साथ ये सरकार पूरी तरह आपके साथ खड़ी रही है, आपके साथ चलने के लिए तैयार है। और इसलिए मेरी जब भी आप जैसे छात्रों से, वैज्ञानिक बंधुओं से, उद्यमियों से बात होती है तो मैं आईआईटी जैसे तमाम संस्थानों के इर्द गिर्द सिटी बेस्ड क्लस्टर्स ऑफ साइंस की चर्चा जरूर करता हूं। मकसद ये है कि स्टूडेंट्स, टीचर्स, इंडस्ट्री, स्टार्टअप से, इन सब से जुड़े तमाम लोगों को एक ही जगह पर एक दूसरे की आवश्यकताओं के हिसाब से काम करने, R&D करने का अवसर मिले। अब जैसे मुंबई के जिस इलाके में आपका संस्थान है उसे ही लीजिए, और मुझे जानकारी दी गई है कि यहां ग्रेटर मुंबई में लगभग 800 कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन हैं जिनमें लगभग 9.5 लाख युवा पढ़ाई कर रहे हैं। आज जब हम यहां कॉन्वोकेशन के लिए जुटे हैं, ये इस संस्थान का डायमंड जुबली वर्ष भी है। इस अवसर पर आपको मैं एक संकल्प से जोड़ना चाहता हूं कि आईआईटी बॉम्बे सिटी बेस्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का केंद्र बन सकता है। साथियों, भली भांति जानते हैं कि सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM को कानून बनाकर अधिक ऑटोनॉमी दे दी है। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि IIM से पढ़कर निकले विद्यार्थी, अलुमनाई, इन संस्थानों में और ज्यादा सक्रिय भूमिका निभाएं। IIM के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में भी उनको प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। मैं समझता हूं कि IIT जैसे संस्थानों को भी अपने अलुमनाई के अनुभवों का फायदा उठाने के लिए इस तरह के फैसले पर विचार करना चाहिए। ऐसा होने पर अलुमनाई को भी अपने संस्थान के लिए कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा। मेरे सामने बैठा हर छात्र भविष्य का अलुमनाई है, और मेरी इस बात से आप सभी सहमत होंगे कि अलुमनाई की एक ऐसी शक्ति है जो इस संस्थान को नई ऊंचाई देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मुझे बताया गया है कि सिर्फ आईआईटी बॉम्बे से 50,000 से ज्यादा अलुमनाई है। इनके ज्ञान, इनके अनुभव का बहुत बड़ा फायदा आपको मिल सकता है। साथियों, यहां पहुंचने के लिए आपने बहुत परिश्रम किया है। आप में से अनेक साथी ऐसे होंगे जो अभावों से जूझते हुए यहां तक पहुंचे हैं। आप में अद्भुत क्षमता है जिसके बेहतर परिणाम भी आपको मिल रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लाखों युवा हैं जो यहां आने के लिए परिश्रम करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पाती। उनमें टैलेंट की कमी है ऐसा नहीं है,
अवसरों और गाइडेंस के अभाव में उन्हें ये मौका नहीं मिल पाया है। ऐसे अनेक छात्रों के जीवन में उनका मार्गदर्शन कर आप एक नई शक्ति, नई ऊर्जा, नई चेतना, नई रोशनी ला सकते हैं। ये और भी बेहतर होगा अगर आईआईटी बॉम्बे आसपास के स्कूलों के लिए आउटरीच प्रोग्राम बनाए, छोटे छोटे बच्चों को यहां कैंपस में लाने का प्रबंध हो, ताकि वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए प्रेरित हो। आपकी जानकारी में होगा कि अब अटल टिंकरिंग लैब का भी एक बहुत बड़ा अभियान देश के स्कूलों में चलाया जा रहा है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग जैसी नई टेक्नोलॉजी से बच्चों को परिचित करवाया जा रहा है। स्कूलों में इस प्रकार की आउटरीच के इस अभियान से को भी मदद मिलेगी। संभवतः है कि नन्हे मस्तिष्क के नवीन विचारों से कभी कभी हम बड़ों को भी, हमको भी, आपको भी कुछ नई प्रेरणा मिल जाती है। साथियों, आज जो डिग्री आपको मिली है, ये आपके डेडिकेशन, लक्ष्य के प्रति आपके समर्पण का प्रतीक है। याद रखिए कि ये सिर्फ एक पड़ाव भर है। असली चुनौती आपका बाहर इंतजार कर रही है। आपने आज तक जो हासिल किया और आगे जो करने जा रहे हैं, उससे आपकी अपनी, आपके परिवार की, 125 करोड़ देशवासियों की उम्मीदें जुड़ी है। आप जो करने वाले हैं, उससे देश की नई पीढ़ी का भविष्य भी बनेगा और न्यू इंडिया भी मजबूत होगा। करोड़ों उम्मीदों को पूरा करने में आप सफल हो, इसके लिए एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आप सबके बीच कुछ समय बिताने का अवसर मिला, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।